हासिल हैं, जिंदगी की तलाश में लगे हुए हैं एनडीआरएफ के जवान। स्थानीय प्रशासन देवास में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है, 2 मंजिला इमारत गिर गई है। और ये देखिए, जो एनडीआरएफ की टीम है वो बड़े सलीके से इस आरसीसी की छत में ड्रिल कर रही है, इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ा हिस्सा है और इसे उठाने में सक्षम नहीं है एक साथ जो मशीन है। तो इसे काटा जा रहा है बीच से और इसके बाद फिर जो हिस्सा है उसे उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह भी हम इसी तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं कि क्रेन मशीन के जरिए, तार के जरिए इसे बांधा गया है। तो यह तस्वीर भी इस वक्त आप सीधी देख रहे हैं देवास से। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एडीएम प्रकाश चौहान कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि जो 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वो वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार घटनाक्रम को देख रहे हैं। प्रमोद, बहुत कठिन काम होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है ऐसे वक्त में, जबकि नीचे कई जिंदगियां फंसी हुई हैं, उन्हें कोई चोट ना पहुंच जाए, कोई ऐसी चीज या ऐसी आरसीसी की कोई हिस्सा, कॉलम न टूट जाए जिससे उन्हें चोट पहुंचे। तो सबको ध्यान में रखते हुए ये काम करना होता है और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो इसमें निपुण माने जाते हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राम, जो आपने कहा है बिल्कुल 100% सही है। और यही वजह है कि अब भोपाल से जब यहाँ के प्रशासन से हालात मुझे लगता है संभाले नहीं गए, तो एनडीआरएफ जो जिसे निपुणता हासिल है उसे बुलाया गया है। देखिए, मकान के अब इस छोर में जो 3 जाने हैं उनके दबे होने की आशंका है। तो ऐसे में इस जो स्लैब है इसको हटाया जा रहा है, इसको ऊपर रखा गया है। इस तरफ जो क्रेन मशीन लगी हुई है उससे इस रस्सी के जरिए, लोहे की इस रस्सी के जरिए ऊंचा किया गया है, क्योंकि परिवारजनों ने जो बताया होगा उसी हिसाब से लोकल प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम है वो काम कर रही है। देखिए, इस स्लैब को ऊपर उठाया गया है और अब देखिए इस स्लैब में टॉर्च के जरिए जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी तो छेद करके देखा गया है। और फिर अब एनडीआरएफ की टीम देखिए उस कटर के जरिए इसको काटेगी। और इन सब के बीच में देखिए रेस्क्यू के बीच में ये ध्यान बेहद रखा जा रहा है कि जो जाने हैं वो किसी भी तरीके से उन्हें खतरा ना बन जाए, क्योंकि रेस्क्यू में भी कोई चीज़ टूट जाती है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात बन सकती है। वो ध्यान में रखना है, बड़ा मुश्किल भला काम है। ऐसे में लगातार एनडीआरएफ काम कर रही है। और देखिए, ये जो मकान की जो दूसरी छत है वो कुछ ही साल पहले डाली गई थी और ऊपर मकान बनाया गया था। और देखिए, जो स्लैब है एनडीआरएफ की टीम कटर के जरिए जो काट रही है राम, वो टेढ़ा है, तो उन्हें खड़े होने में भी हम देख रहे हैं मुश्किलात आ रही है। और जो कटर है वो वाइब्रेट करता है, उसे बड़े ताकत के साथ पकड़ना होता है और वो फेस कर रही है एनडीआरएफ। एक बल को दूसरे ने पकड़ा हुआ है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इसको कैसे जल्दी से जल्दी हटाया जाए और जो जानें फंसी हुई हैं, ज़िंदगी बनाने की, ज़िंदगी बचाने की जो लड़ाई इस समय एनडीआरएफ की टीम और लोकल प्रशासन लड़ रहा है, उसमें जल्दी कैसे सफलता मिले उसको लेकर टीम काम कर रही है। स्लैब को जल्दी से जल्दी हटाने की एनडीआरएफ दम भर रही है। लेकिन फिलहाल देखिए संसाधनों की कमी जरूर देखी जा रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो क्रेन मशीन है वो दूर खड़ी हुई है। वो यदि संभवतः जिस तरीके से इस क्रेन मशीन ने ऊपर पकड़ा है, ऊपर खींच के रखा है, यदि बीच में से टूटता है तो स्लैब एक अचानक से ना गिरे। ऐसे यदि वो क्रेन और पास आ जाती तो और काम करने में एनडीआरएफ की टीम को आसानी होती और जल्द से जल्द इस स्लैब को हटा लिया जाता। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में गौर देखने वाली बात ये होगी कि कब इस मलबे को हटा लिया जाता है और जो जिंदगियाँ बची हैं, दबी हुई है, उनको कब बचा लिया जा सकता है। फिलहाल टीम प्रशासन पूरा मौके पर लगा हुआ है और तमाम जो चाहे तो लोकल प्रशासन हो या एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या होमगार्ड के जवान हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं जिनकी बचाने की मुहिम। लेकिन इन सब के बीच में देखिए वहाँ पर एक लाइट के जरिए तस्वीरों में राम आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी दीपक तस्वीर दिखा रहे हैं, उस सुरंग एक दिखाई दे रही है, वहाँ पर लाइट के जरिए
एनडीआरएफ की टीम जो उनकी स्पेशल जो लाइट होती है उसके जरिए देखा गया है। संभवतः वहाँ पर उन्हें कुछ लगा होगा मूवमेंट, और वहाँ से लाइट से देखने के बाद कुछ आपस में विचार चल रहा है। तमाम एनडीआरएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी देवास यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो क्षेत्र के प्रभारी हैं और पुलिस बल है यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। देखिए, रहवासी जो घटना स्थल का मकान है और जो रहवासी है पड़ोस में ही जो घर में रहते हैं उनसे कुछ जानकारी मुझे हासिल हुई है, उनसे ज़रूर मैं बात करूँगा। ये कितने बजे की घटना है? 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। हाँ, ये मकान बता रहे हैं कि नीचे की जो छत थी वो पत्थर की, उसमें छत डली हुई थी, गार्डर फर्शी। गाटर फटी थी। ऊपर फिर जो आरसीसी का मकान बनाया वो कब बनाया था? ये अभी 3-4 साल पहले बनाया था। 3-4 साल लापरवाही हुई है मकान बनाने में? नहीं, ऐसा तो नहीं कि लापरवाही हुई। या आप बता रहे थे कुछ देर पहले के पास ही नाला भी है? हाँ, पास नाला तो है। हाँ, पास में नाला तो है। हाँ। बस अब हो सकता है उसकी वजह से हो गिरने की वजह कहीं ऐसा। तो ये देखिए, बिल्कुल पड़ोसी हैं, और इसी जो घटना स्थल है वहीं पर उसी के पास में इनका मकान है। उन्होंने बताया है कि 2-3 साल पहले राम, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और बिल्कुल ये निर्माण बताता है कि गाटर की छत पर आरसीसी का ऊपर छत मंजिल बना देना, ऊपर मकान तान देना, ये बताता है कि लापरवाही को दावत दी गई थी। अब देखने वाली बात ये है, प्रशासन कह रहा है कि हम जांच करेंगे, जांच में किसकी लापरवाही उजागर होती है ये अपनी जगह है फिलहाल, लेकिन इस निर्माण के चलते जान जोखिम में डाली गई है। और ये बिल्कुल मैं इसको निर्माण जिन्होंने कराया है या फिर जिन्होंने परमिशन दी है उनको मानूंगा, या परमिशन ली ही नहीं गई, और या नाला था तो वहाँ पर इतना भव्य बड़ा विशाल मकान तानने की किसने अनुमति दी? ये बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इनके जवाब किसी के पास नहीं है, और लगातार एनडीआरएफ की टीम इस स्लैब को हटाने में जुटी हुई है। कैसे कटर से स्लैब को काटा जाए, देखिए मुश्किल काम है, और हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। स्लैब टेढ़ा है, तो ऐसे में जो एनडीआरएफ कटर के जरिए टेढ़ा भी है और इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है, जो हम तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं। प्रमोद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है, और वहाँ पर खड़े होना भी चुनौती है। इसलिए एक के साथ जो दूसरा व्यक्ति एनडीआरएफ का है वो उसे सपोर्ट दे रहा है, एक और जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके साथ हमने वो भी देखा कि एक और इक्विपमेंट है जिसके आगे लाइट लगी हुई है, और उसके सहारे एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकेशन क्या है, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि संभवतः अब तक अगर वो नीचे हैं तो अंदर से मैसेज देने की स्थिति में या किसी तरह का कोई हरकत हो, कोई हलचल हो, ऐसा अब गुंजाइश कम है। इसलिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये देखिए हम तस्वीर भी देख रहे हैं, और ये एनडीआरएफ की टीम है जो पहुंची है, तो इस काम में तेज़ी नज़र आपको आ रही है। स्थानीय प्रशासन के लिए ये बहुत कठिन काम था, और इसीलिए ऐसे विशेष चुनौतीपूर्ण काम के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जाती है। और ये देखिए एनडीआरएफ की टीम अब नीचे देख रही है। यहाँ पे पहले ड्रिल हो रहा था, एक हैवी ड्रिल मशीन के ज़रिए यहाँ पे पहले ड्रिल किया गया। और क्या जो ये मशीन है जिसके ज़रिए देखा जा रहा है, प्रमोद, क्या इसमें कोई कैमरा फिट है क्या? क्योंकि स्क्रीन पर देखने की कोशिश हो रही है कि नीचे क्या दिखाई दे रहा है, क्या हलचल है। बिल्कुल, देखिए मेरे सहयोगी दीपक तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए वो स्क्रीन जो जवान देख रहा है, नीचे जो लाइट होती है, ये लाइट में उसी में नीचे कैमरा होता है जी, और इसे डिजिटल लाइट कहा जाता है, और उसके जरिए ऊपर जो स्क्रीन है उसमें देखा जा रहा है कि अंदर क्या है। इसमें छेद किया गया था, कुछ देर पहले ही हम दिखा रहे थे। अब देखा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट है क्या, जिन 3 जानों के अंदर फंसे होने की बात निकलकर सामने आ रही है, उन्हें फिलहाल लेज़र लाइट के जरिए जगह जगह छेद करके इस स्लैब में से देखा जा रहा है। देखिए वहाँ पर उन जिंदगियों को तलाशने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। और देखिए ये लेज़र लाइट के जरिए देखा जा रहा था, ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, लेकिन
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार इस मलबे को हटाने में जुटे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। और प्रशासन ने जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर मेडिकल टीम है, उसको बुला लिया गया है। देखिए जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर तैनात है, तो डॉक्टर उस तरफ तैनात है। यदि जैसे ही उनको निकाला जाता है तो उन्हें प्रारंभिक जो है इलाज मिल जाए, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सके। जो एम्बुलेंस है वो एक्टिव मोड पर बाहर खड़ी हुई है, पूरा प्रशासनिक यहाँ पर मौजूद है और ये सभी लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पर जो जिंदगियाँ दबी हुई है उन्हें बचाने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें 5 बजे से इसी तरीके रेस्क्यू की बनी हुई है। जगह जगह देखा गया, पहले उस तरफ देखा गया क्योंकि ये मकान पूरा देखिए पूरा भव्य बना हुआ है, बड़ा मकान था, विशाल मकान था। पहले उस तरफ लोकल जो प्रशासन जो रेस्क्यू कर रहा था उसे वहाँ तलाशा, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो मलबे को उस तरफ शिफ्ट किया गया है। और अब यहाँ ये जो सेल है इसमें जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि इसके नीचे दबे होने की खबर है, तो अब इसको कैसे हटाया जाए। मुश्किलात ये है कि देखिए ये जो स्लैब, ये जो छत डाली गई थी, इसमें ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, पहले इन टाइल्स को हटाने में दिक्कत आई क्योंकि इन पर खड़े होकर रेस्क्यू करना और इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इसको पहले ये टाइल्स को हटाया गया, फिर कैसे एक जवान को दूसरा जवान राम सहारा दे रहा है और इस स्लैब को कैसे काटा जाए और कैसे उन जिंदगियों को बचाया जाए, ये जद्दोजहद चल रही है। लेकिन देखिए वो जो कटर था फिलहाल वो बंद हो गया है, उसको चालू किया जा रहा है और लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं और एसडीआरएफ के जवान हैं उस कटर क्योंकि वो चालू कर रहे हैं और वो बंद हो गया है। ये मुश्किलात हैं। अब जब संसाधन काम नहीं करेंगे तो कैसे स्लैब को काटा जाएगा और कैसे उस जिंदगियों को बचाया जाएगा। ये संसाधनों की समस्या इस समय देखी जा रही है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देखी जा सकती हैं और 3-4 बार ट्राई करने के बाद कटर फिर से चालू हुआ है और एनडीआरएफ के जवान फिर से मोर्चा संभाल रहे हैं और इस स्लैब को कैसे निकाला जाए। जगह जगह जो स्लैब है, जो छत है, उसमें छेद करके उस लेज़र लाइट के जरिए देखा जा रहा है और मूवमेंट को तलाशा जा रहा है क्योंकि देखिए डिजिटल लाइट है, उसमें कैमरे हैं तमाम। और अभी कुछ देर पहले मेरी कलेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि तमाम जो जांच के आदेश हैं कि कैसे निर्माण हुआ और आखिरकार ये घटना के लिए कौन जिम्मेदार है उसकी जांच कराई जाएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट आने की बात कलेक्टर ने कही है। लेकिन इन सब के बीच में लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन हर जाना इन जानों को भुगतना पड़ा है जो अभी फ़िलहाल मलबे में दबी हुई है। देखिए फिर से जो कटर है वो चालू हो गया है और जो स्लैब है उसको काटा जा रहा है और जो क्रेन मशीन है वो उस तरफ खड़ी हुई है। चारों तरफ लोग जो रहवासी हैं जो 5 बजे से देख रहे हैं कब इस मलबे को हटाया जाएगा और इसमें जो जिंदगियाँ फंसी हैं उनको निकाला जाएगा। 10 की 10 तस्वीरें बनी हुई है, लेकिन अब जो रहवासी हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, उन्हें एक आशा जागी है कि अब एनडीआरएफ की टीम जिसे निपुणता है ऐसे रेस्क्यू करने में, उसके रेस्क्यू के बाद जल्द से जल्द उन जानों को निकाल लिया जाएगा। और सभी यही ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही दुआ करता है कि वो जानें सुरक्षित हों। और देखिए तमाम जो पुलिस बल है वो इस हौसले के साथ काम कर रहा है कि जो स्लैब के नीचे और जिस मलबे में जो जानें फंसी हैं उन्हें जल्द से जल्द सफलता मिले और जो मेहनत है उसका रिजल्ट उन्हें बेहतर मिले। देखिए अब दूसरी तरफ छेद करके जो मोटा स्लैब है उसको बांधा जा रहा है कि इसको उठाकर कम से कम देखिए काटने में दिक्कत आ रही है क्योंकि लंबा छत का स्लैब है, तो जब तक कटेगा तो वहाँ पर जो क्रेन मशीन देख रहे हैं आप उसके ज़रिए उस स्लैब में छेद करके बांधा जा रहा है। उसको संभवतः सीधा करके देखेंगे अब एनडीआरएफ के और लोकल प्रशासन के इसके नीचे कुछ दबा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दीपक सहयोगी दीपक हैं वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो आधा हिस्सा जो मकान का दिख रहा है, जो ऊपर जो खंडर नुमा आप देख रहे हैं, ये पूरा इसी से जुड़ा हुआ ये मकान है। इसी के ऊपर छत बनाई गई थी, आगे निर्माण किया गया था। तो जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ तो नीचे देखिए आप पूरे मकान में सील लगी हुई है और पूरा मकान देखिए वो गला हुआ नज़र आ रहा है। यदि इस तरीके के हालात नीचे वाले मकान के थे
और नीचे पानी बैठता था नाले का, तो निर्माण बिल्कुल जायज़ नहीं था और बिल्कुल खतरे को दावत देकर ये निर्माण किया गया था और निर्माण अवैध था या इसकी परमिशन ली गई थी, ये जांच में सामने आएगा। फिलहाल लेकिन इस निर्माण के बाद हालात ये हैं कि मकान जो है वो 2 मंजिला जो था वो गिर गया है। उसमें जो तकरीबन 10 से 12 लोग दबे हुए थे, उनमें से 8 से 9 लोगों को निकाल लिया गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी बची जो जिंदगियां हैं, देखिए उनको अब कैसे निकाला जाए, वो अब NDRF, SDRF, नगर निगम, देवास, पुलिस, होमगार्ड और तमाम जो यहाँ की जो सहयोगी लोग हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मैं कह रहा था राम, देखिए वो तस्वीर है। अब उस क्रेन को लाया जा रहा है, सामने जो क्रेन है उस क्रेन से कैसे स्लैब को थोड़ा ऊपर किया जाए और प्रशासन की और NDRF की ये मंशा है कि स्लैब में देखा जाए। देखिए वहाँ पर कुछ मूवमेंट नज़र आ रहा है, जो होमगार्ड के जवान हैं वो नीचे देख रहे हैं तुरंत के जरिए कि वहाँ पर कुछ हो सकता है। और अब देखिए उस तरफ उस स्लैब को बांध लिया गया है और क्रेन को अब पास लाया जा रहा है। शायद उठाकर देखेंगे कि वहाँ कुछ सफलता इन्हें हाथ लग जाए, क्योंकि इस तरफ इस क्रेन ने मोर्चा संभाल रखा है और ये मजबूत पक्ष है क्योंकि ऊपर पकड़ के रखा है। और अब वहाँ से क्रेन में तस्वीरें मेरे सहयोगी दीपक आपको दिखा रहे हैं और वो अब वहाँ पर बांधा गया है। अब उसको उठाकर देखा जाएगा, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो जगह राम आप देख रहे हैं जहाँ पर दबे होने की बात निकलकर सामने आ रही है। और इस स्लैब को निकालना और अभी तक हटाना इसलिए मुश्किल बना रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि निर्माण आगे था, यहाँ पर छोटी गली थी और जहाँ पर भी निर्माण था, तो इस क्षेत्र में जो जिंदगियाँ दबी होने की खबर आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर पहले इस मलबे को हटाया गया, फिर उस मलबे को हटाया गया, अब जहाँ पर टीम इस रेस्क्यू में जुटी हुई है तो इस मलबे को इस कोने से हटाया जाए और अंदर जो जान है उनको निकाला जाए। अब बांध लिया गया है, लेकिन अब ये पूरी लंबी सेल है और अब देखने वाली बात ही होगी कि कितनी देर में इसे ऊपर उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल NDRF की टीम जो वहाँ पर उस स्लैब को काट रही थी, उसको काटने का काम रोका गया है। जो बड़े अधिकारी हैं NDRF के वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके निर्देश में, उनके डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, रहवासी हैं जो अपनी अपनी छतों पर देखिए इकट्ठा हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना और दुखी कर देने वाली घटना में ऐसे ही खड़े हैं, 5 बजे से ऐसे ही खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि कब इस मलबे को हटा लिया जाए और जो जानें फंसी हुई हैं उन्हें ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनकी जान की रक्षा करे। ऐसे ही जस की तस तस्वीरें बनी हुई है और ये सभी लोग बस इसी उम्मीद में खड़े हैं कब प्रशासन को, NDRF को, SDRF को, जो टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है उनको जल्द से जल्द वो मलबे को हटा लें और अंदर जो जानें फंसी हैं वो बाहर निकाली जा सके। फिर से NDRF का दल स्लैब को काट रहा है और जो छोटा मलबा है उसको हटाया जा रहा है और हटाने के बाद संभवतः स्लैब को सीधा किया जाएगा राम। लेकिन जो JCB ने जो प्रारंभिक तौर पर जो काम किया है, इस पूरे मलबे को हटाया गया है, उस मलबे को हटाने के बाद ही नगर निगम की टीम ने सफलता पाई थी। अब इस जो ये पूरा कठिन टास्क है, क्योंकि बड़ा पूरा आप स्लैब देख रहे हैं, इसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे हैं कि जो कटर है उसको रोक लिया जाता है। तो पूरा एहतियात को ध्यान में रखते हुए जो वरिष्ठ NDRF के अधिकारी हैं वो निर्देश दे रहे हैं कैसे जो अंदर जाने फंसी हुई है उनको उनकी जान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षापूर्ण तरीके से इस स्लैब को हटाया जाए। और लगातार कठिनाई यही है कि जो स्लैब है वो ये जो छत है वो कुछ ही साल पहले डाली गई थी और वो बेहद मजबूत है और इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ने में दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन नीचे वाली जो छत थी वो कमज़ोर थी, वो गाटर की छत थी
और उसी के ऊपर ये मजबूत और वजनदार आरसीसी की छत डाली गई और यही वजह रही कि ये घटना हुई है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, डिजिटल लाइट के जरिए एनडीआरएफ जवान एक सुरंग अभी कुछ देर पहले से बनाई जा रही थी, उसमें देख रहे हैं लाइट के जरिए, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो अभी। और बिल्कुल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही दुआ करता है कि जल्द से जल्द इन जवानों को सफलता हासिल हो और ये जो रेस्क्यू चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और तमाम जो दल है वो यहाँ पर मौजूद है। अब जो प्रमोद, आप ठीक कह रहे हैं, लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे। और ये देखिए, जिस ड्रिल मशीन के जरिए इसे काटने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बड़े कटर्स हों, वो भी हाथ में ले लिए गए हैं। कोशिश यही है कि एक हिस्सा अगर इस स्लैब का अलग होगा तो इसे उठाने में क्रेन को भी आसानी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी आरसीसी की छत है, उसे एक साथ उठाना लगभग नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े तारों की या लोहे की कुछ बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी ताकि क्रेन मशीन उसे खींच सके ऊपर। तो यही कोशिश की जा रही कि जितना हिस्सा इस छत का अलग हो जाएगा वो फिर क्रेन मशीन उसको ऊपर की तरफ खींच लेगी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, कटर के जरिए पहले काटा गया, फिर अब दूसरे कटर्स जो हाथ से चलने वाले कटर हैं, वो मशीन थी, अब जो हाथ से चलने वाले कटर हैं उनके जरिए उसे हटाया जा रहा है। और एक ड्रिल मशीन है जिसके जरिए इस स्लैब को कुछ छोटा किया जा रहा है और इसके बाद जो है वो क्रेन मशीन के जरिए ये भी तैयारी कर ली गई है, इसी स्लैब में दूसरी तरफ छेद करके एक पट्टा डाला गया है और उसके सहारे इसे पूरी स्लैब को जो टूट कर गिरी है, जो छत टूट कर गिरी है, उसे एक साथ उठाने की तैयारी क्रेन मशीन के जरिए है। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, अभी भी काफी समय इसमें लग सकता है। ये देवास से हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और जैसा कि बता रहे थे सहयोगी प्रमोद, शाम को 5 बजे से लगातार यहां पर प्रशासन का मूवमेंट था, लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ की टीम पहुंची, इसको व्यवस्थित तरीके से काम को किया जा रहा है, क्योंकि ये टीम ऐसे ही कार्यों में दक्ष है। इन्हीं कार्यों के लिए इनकी तैनाती और विशेष रूप से ट्रेनिंग होती है, इसलिए इनके पास सारे इक्विपमेंट्स भी हैं और तजुर्बा भी है। खास बात यह है कि इस काम में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता का परिचय देना होता है। काम कठिन है, काटना लोहे के सरिये हैं, काटने आरसीसी की स्लैब है, छत है, लेकिन उसमें भी नजाकत की जरूरत है ताकत के साथ। वो इसलिए क्योंकि इसके नीचे जो जिंदगियां मौजूद हैं, ये मानकर चलती है एनडीआरएफ की टीम कि जब तक उनकी मृत्यु की पुष्टि ना हो जाए तब तक उन्हें जीवित ही माना जाए, चाहे घंटे कितने भी बीत जाएं। और उसी संवेदनशीलता के साथ वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं कि नीचे जो लोग हैं, नीचे जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरीके का जर्क, कोई झटका उन्हें न लगे, उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम कोशिश करने में लगी हुई है और ये स्लैब जो टूट कर गिरी है, ये छत जो टूट कर गिरी है, एक बड़ा जो शिला के तौर पर आप देख रहे होंगे, ये आरसीसी का पूरा बना हुआ जिसमें तार हैं, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट है, गिट्टी है, उसे काटने की कोशिश हो रही है, उसे हटाने की कोशिश हो रही है। हटेगा कैसे, ये योजना बनाई जा रही है और जो भी विधियां हो सकती हैं, जो तजुर्बे के आधार पर एनडीआरएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझ में आ रहा है, वहां पर मौके को देखते हुए वो अपने अनुभव के आधार पर उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, एक हिस्सा तो कटा है, ये नजर आ रहा है, इसे फावड़े से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो कंक्रीट टूटा है उसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ये हिस्सा अलग होगा, एक तरफ से जो आप देख रहे होंगे क्रेन मशीन ने जो पट्टा फंसा रखा है उसे फिर ऊपर उठाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये काम भी बहुत कठिन है। क्या ये तार, क्या ये पट्टा लोड ले पाएगा, इतना वजन उठा पाएगा, ये अभी सवाल है। इसीलिए जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहे हैं कि कम से कम वजन क्रेन को उठाना पड़े, इस तरीके से कोई व्यवस्था बन जाए। अभी जिस तरह की हलचल नज़र आ रही है, जो आसपास लोग हैं उन्हें भी हटने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जब ये स्लैब उठाई जाएगी तब यहाँ पर जो भीड़ भाड़ नजर आ रही है उसे भी आगे पीछे हटाने की जरूरत है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं, ये देखिए ड्रिलिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है
और लगातार ड्रिल की जा रही है। माइक के जरिए भी जो अधिकारी हैं वो कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस छत की मोटाई आप देखिए, इसको काटना बहुत कठिन लग रहा है। और जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, ये जो आप मशीन देख रहे हैं एनडीआरएफ जवान के हाथ में, उससे कुछ तस्वीरें क्लिक की हैं अधिकारियों ने। अब उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या अंदर उन्हें नज़र आया है, क्योंकि इसी छत के अंदर छेद किया गया, फिर मशीन के ज़रिए देखा गया, लाइट के ज़रिए देखा गया कि अंदर क्या हलचल नज़र आ रही है। उससे पहले की तस्वीरें ज़रूर हम आपको शाम को 5 बजे के आसपास की दिखा रहे हैं। 9 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। कुछ लोगों को जो ऊपर ही थे उन्हें जल्दी निकाल लिया गया मलबे को हटाते हुए, लेकिन जो बड़ी छत टूटकर गिरी उसके नीचे जो लोग दब गए उन्हें निकालना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। जिन लोगों को निकाला गया है, जानकारी यह है कि कुछ लोगों को देवास के हॉस्पिटल में, कुछ को इंदौर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, स्थिर है हालत। और एक स्लैब इससे पहले हटाई गई, ये देखिए, ये तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक स्लैब हटाई गई इससे पहले। एक जो हिस्सा छत का टूटकर गिरा था वो छोटा था और अपेक्षाकृत पतला भी था, तो उस हिस्से को पहले हटाया गया है। अब जो दूसरा हिस्सा है, जो बीच की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर है। उसे हटाने के लिए पहले कटिंग हो रही है, पहले छत के हिस्से को धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है, काटा जा रहा है, और इसके बाद फिर क्रेन की सहायता ली जाएगी इसे ऊपर की तरफ उठाने में। तो इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इसमें आपको एक बार फिर बता दें कि अभी भी 3 लोग हैं जो फंसे हुए हैं